किस्मत साथ नहीं दे रही। अगर ध्यान से देखो तो हर आदमी के पास किसी न किसी की आलोचना करने का कारण मौजूद है। लेकिन जरा सोचिए, ये शिकायतें हमें क्या देती हैं? थोड़ा सा आराम देती हैं, क्योंकि हम खुद को निर्दोष महसूस करने लगते हैं। जब हम कहते हैं कि गलती सरकार की है, तो हमारा मन हल्का हो जाता है, जैसे कि हमारी कोई जिम्मेदारी ही नहीं। जब हम पड़ोसी को दोष देते हैं तो हमें लगता है कि हमारे भीतर कोई कमी नहीं। यह एक तरह का मानसिक खेल है जिससे हम अपने असली काम से बचते हैं, और वह असली काम है अपने भीतर झांकना। शिकायतें हमें यह यकीन दिलाती हैं कि दुनिया की गड़बड़ बाहर है, और जब गड़बड़ बाहर है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। यह सबसे आसान रास्ता है जिम्मेदारी से भागने का, क्योंकि अगर गलती हमेशा दूसरों की है तो हमें बदलने की कोई आवश्यकता नहीं। हम बस बैठकर आलोचना करते रहते हैं और सोचते हैं कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और सब ठीक हो जाएगा। मैं तुमसे कहता हूं, यह सबसे बड़ा धोखा है। यह धोखा तुम दूसरों को नहीं, खुद को दे रहे हो। असल कारण बाहर नहीं है। तुम्हारे दुख का असली स्रोत तुम्हारे अपने विचार, अपनी अपेक्षाएं, अपने नजरिए में छुपा है। तुम्हारी नजर में धूल है और तुम आईने को साफ करने दौड़ रहे हो। तुम दीवारों को धो रहे हो, लेकिन चश्मा गंदा है। तुम सोचते हो कि अगर आईना चमक जाए तो सब सुंदर दिखने लगेगा, लेकिन असल में सफाई तुम्हारी आंखों को चाहिए। जरा ध्यान से देखो, जब तुम किसी से शिकायत करते हो तो उस क्षण तुम्हारे भीतर कैसी ऊर्जा पैदा होती है। तनाव, गुस्सा, बेचैनी, ये सब तुम्हारी ही शक्ति को खा जाते हैं। तुम सोचते हो कि तुम दुनिया को बदल रहे हो, लेकिन असल में तुम खुद को और उलझा रहे हो। शिकायत का हर शब्द तुम्हारी स्वतंत्रता को कम कर देता है। तुम जितनी शिकायतें करते हो, उतना ही अपना नियंत्रण दूसरों को सौंपते हो। यह समझ लेना कि शिकायत एक जाल है, परिवर्तन की शुरुआत है। क्योंकि जैसे ही तुम मानते हो कि गलती बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे पास कुछ करने की ताकत आ जाती है। अब तुम्हें इंतजार नहीं करना पड़ता कि नेता बदले, समय बदले या पड़ोसी सुधरे। अब तुम खुद पहला कदम उठा सकते हो। याद रखो, दुनिया एक आईने की तरह है। तुम्हारी आंख में जितनी धूल होगी, उतनी ही धुंधली तस्वीर लौटेगी। अगर तस्वीर साफ चाहिए तो आईना नहीं, अपनी नजर साफ करो, अपनी सोच को साफ करो, अपने दिल को साफ करो। फिर देखना, वही दुनिया अचानक नई और सुंदर दिखने लगेगी। दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है? पहाड़ चढ़ना नहीं, सागर पार करना नहीं। सबसे कठिन काम है अपने भीतर झांकना। बाहर देखना बहुत आसान है। बाहर की दुनिया रंगीन है, मनोरंजक है, और सबसे बड़ी बात, वह तुम्हारे अहंकार को चुनौती नहीं देती। जब तुम बाहर देखते हो तो दूसरों की गलतियां नजर आती हैं, दूसरों की कहानियां मिलती हैं। तुम आराम से कह सकते हो कि उसने ऐसा किया इसलिए मैं दुखी हूं, लेकिन जैसे ही तुम भीतर की तरफ मुड़ते हो, खेल बदल जाता है। क्योंकि अब तुम्हें अपने ही चेहरे से सामना करना होता है। अपने भीतर देखना दर्द देता है, क्योंकि वहां तुम्हारा असली चेहरा है, वह चेहरा जिसे तुमने सालों से ढक कर रखा है। वहां तुम्हारी पुरानी आदतें हैं जिन्हें तुमने सही मान लिया था। वहां तुम्हारा अहंकार है जो हर समय कहता है कि मैं सही हूं, गलती दुनिया की है। भीतर जाते ही ये सब नकाब उतरने लगते हैं, और अहंकार को यह बिल्कुल पसंद नहीं। इसीलिए लोग ध्यान से डरते हैं, अकेलेपन से डरते हैं। क्योंकि जैसे ही तुम शांत बैठते हो, तुम्हारी अपनी आवाज गूंजने लगती है, और वह आवाज अक्सर मीठी नहीं होती। लेकिन याद रखो, यही असली शुरुआत है। यही आध्यात्मिक यात्रा का पहला कदम है। अगर तुम अपने भीतर नहीं झांकोगे तो बदलाव केवल शब्दों तक सीमित रहेगा। तुम किताबें पढ़ सकते हो, प्रवचन सुन सकते हो, मंत्र जप सकते हो, लेकिन जब तक तुम अपनी गहराई को नहीं देखोगे, कुछ नहीं बदलेगा। आत्मदर्शन से मत डरना। यह डर केवल शुरुआत में है। जब तुम पहली बार अपने घाव देखते हो तो दर्द होता है, पर जैसे जैसे लाक्षे विधार के लिए जब तक तुम जप सकते हो, दर्द होता है, दर्द होता है। तुम उन घावों को स्वीकार करते हो, वे घाव भरने लगते हैं।
यह वही नियम है जो प्रकृति में हर जगह है। जो छुपाते हो वह बढ़ता है, जो उजागर करते हो वह पिघलता है। अगर तुम्हें गुस्सा आता है और तुम उसे छुपाते हो तो वह भीतर भीतर जमा होता रहेगा, वह किसी दिन विस्फोट करेगा। लेकिन अगर तुम चुपचाप बैठकर स्वीकार करो कि हाँ, मेरे भीतर गुस्सा है, तो वही स्वीकार्यता उस गुस्से को कम कर देती है। स्वीकार करना ही उपचार है। ध्यान यही सिखाता है, बिना जज किए खुद को देख